मैं कुछ भी काम करता हूँ गृहस्थ जीवन में, तो क्या मैं रोटी बनाते हुए वेद को खोल करके देखूं? मैं एक महिला हूँ और रोटी बनाने से पहले क्या मैं वेद को खोल करके देखूं कि रोटी का आकार क्या होना चाहिए? फिर उसके बाद बेलन कौन सा होना चाहिए, क्या इसके लिए मैं उपनिषद को खोल के देखूं? फिर उसके बाद मुझे रोटी को तवे के ऊपर डालना कैसे है, क्या इसके लिए मुझे किसी ब्राह्मण ग्रंथ को खोल के देखना चाहिए? रोटी को मुझे परोसना कैसे है, क्या इसके लिए मुझे किसी उपनिषद को, कठोपनिषद को, केनोपनिषद को पढ़ना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये व्यावहारिक है? तो मैं आपको 2-3 प्रश्न देता हूं। उन प्रश्नों के उत्तर से आपको आपके किसी भी काम का वो ठीक है या गलत है ये पता चल जाएगा। आपका गृहस्थ जीवन उससे आनंदित हो जाएगा। उसके लिए आपको वेद की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं होगी, उपनिषद इत्यादि की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वेद का सुंदर मंत्र है, आप सभी ने सुना हुआ है कि माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण माँ स्वसार मुतस्वसा सम्यंच सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। इसका अभिप्राय है कि भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन के साथ द्वेष न करे, और हम एक समान गति वाले होकर के, एक जैसे संकल्पों वाले होकर के परस्पर मीठी वाणी को बोलें। अब क्या प्रश्न हो सकते हैं? जब मैं कुछ काम करने लगूं, एक महिला 2 बच्चों को भोजन करा रही है। उनमें से, उन बच्चों में से एक उनका अपना बेटा है, एक उनका भतीजा है, एक जेठानी का लड़का है, एक अपना लड़का है, और घर में चौथा प्राणी कोई नहीं है, और चौथा कोई अगले 10, 15, 20, 50 मिनट के अंदर आने की संभावना भी नहीं है, भोजन के दौरान आने की संभावना भी नहीं है। उसने फ्रिज को खोला और फ्रिज को खोल करके देखा कि इसके अंदर दही जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत बढ़िया दही जमी हुई है। तो उसने क्या किया, तरीके से, चालाकी से अपने बेटे को दही खिला दी और अपने भतीजे को नहीं खिलाई। अब वो ये काम करने जा रही है, उसके मन में विचार आया, तो उस समय वो क्या प्रश्न करे, क्या अपने बेटे को दही खिलाने से, भतीजे को न खिलाने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है? हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। मनुष्य को बंबई जाना हो तो हर कदम बंबई की ओर ही रखता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 कदम आप नारनौल की तरफ चलो, वहाँ से कैथल की तरफ चलो, और कैथल से आप सोचो राजपुरा की तरफ चलें और हम बंबई पहुँच जाएं। ऐसा तो नहीं होने वाला। तो मुझे मोक्ष की ओर जाना है तो मेरा हर कदम मोक्ष की ओर होना चाहिए। तो मैंने दही दी है अपने बेटे को और भतीजे को नहीं दी है, क्या इससे मुझे मेरा कदम मोक्ष की ओर बढ़ेगा या उल्टी दिशा में बढ़ेगा? तो इससे आपको पता चल जाएगा मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है। एक भाई अपने भाई के ऊपर केस करने चला है, मुकदमा करने चला है कि मुझे ज़मीन का ये टुकड़ा मिलना चाहिए और ये वाला मुझे नहीं मिलना चाहिए, ये खराब वाला उसको मिलना चाहिए। तब वो ये विचार करे कि ये केस करने से मेरा कदम मोक्ष की ओर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है, क्या मेरे इस काम से ईश्वर प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे? हम सब ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर न्यायकारी है। हमारे अच्छे कर्मों का हमको अच्छा फल देने वाला है, बुरे कर्मों का बुरा फल देने वाला है। मैं अपने बेटे को दही खिलाऊंगी, भतीजे को नहीं खिलाऊंगी, तो क्या इससे ईश्वर प्रसन्न होंगे? हालांकि ईश्वर के विषय में एक विशेषता परमेश्वर की बताई गई कि परमेश्वर कैसा है, आप्त काम है। आप्त काम का मतलब उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आप उसको कुछ दे करके उसको प्रसन्न नहीं कर सकते और उसका कुछ लेकर के उसको दुखी नहीं कर सकते हो। लेकिन हम व्यवहार की भाषा में आम आदमी जैसे खुश होता है, हम ये माने कि ईश्वर भी खुश होता हो, मान लें, तो क्या मेरे इस काम से, क्या मुकदमा करने से परमेश्वर खुश होने वाला है? क्या मैं जमीन का ज़्यादा अच्छा टुकड़ा अपने पास रख लूँगा तो क्या उससे परमेश्वर खुश होने वाला है? तीसरा प्रश्न, मेरे मुकदमा करने से मेरे बड़े भाई बहन, मेरे माता पिता क्या प्रसन्न होने वाले हैं? ये 2-3 प्रश्न अपने आप से आप कर लें तो आप निश्चित रूप से सही कार्य को करेंगे और गलत कार्य को छोड़ देंगे। कण्व के पास से शकुंतला विदा होने लगी तो उन्होंने शकुंतला को कुछ उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कहने लगे तुम जा रही हो अपने परिवार के अंदर, राजा दुष्यंत के पास जाती हो, तो जाते जाते मेरा उपदेश तुम सुनती जाओ, बात को मेरी सुनते जाओ। वहां जाकर के तुम कैसा व्यवहार करना। तो क्या कहने लगे कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। वहां जाकर के तुम अपने बड़ों की शुश्रूषा करना, उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुनना।
ये शुश्रूषा क्या चीज होती है, सुनना क्या चीज होती है? सुनता तो आदमी है, कान है तो सुनेगा, लेकिन क्या कान से सुनना शुश्रूषा हो जाती है? आपने सुन लिया मात्र। शुश्रूषा क्या है? आप जो है घर के अंदर महिला जो है वो गैस के ऊपर दूध उबाल रही है और दूध को रखे हुए 3 किलो दूध को रखे हुए 1.5-2 मिनट हुआ है और उस समय में सासू माँ की आवाज आती है। इस लड़की का नाम रेखा हो सकता है। तो रेखा बेटी, दूर से आवाज आ रही है, किसी दूसरे तीसरे कमरे से आवाज आ रही है और रेखा बेटी जो दूध उबाल रही थी, काम में लगी हुई थी, इसने वहीं से आवाज दे दी जवाब में, हाँ जी बोलिए। उतनी ही ऊंची आवाज, वहां से उतनी ऊंची आवाज आई, यहां से उतनी ऊंची आवाज चली जाएगी तो सासू माँ की कुछ कहने की इच्छा जो थी वो आधी से ज्यादा मर जाएगी। क्या कर्तव्य है? कर्तव्य है, यदि दूध के गैस के बटन को बंद किया जा सकता है, आप बंद करके वहां चले गए और जाकर के आपने बड़े प्यार से आराम से कहा, हाँ माता जी कहिए, तो ये आपका आधा काम हो गया। काम नहीं बताया उन्होंने अभी, आप आराम से जाकर के वहां पहुंचे, प्यार से आपने पूछ लिया। उनका कोई बहुत बड़े काम नहीं हुआ करते, चश्मा नहीं मिल रहा है, हो सकता है ऐसा कुछ काम हो, इतने इतने से ही काम होते हैं। वो आपको बुला करके ये नहीं कहने लगे कहीं से मेरे को जो है ना हवाई जहाज ला करके दो, बड़े सामान्य से काम कहते हैं, लेकिन आपने उसको हैंडल कैसे किया, इसको शुश्रूषा कहा जाता है। ध्यान से सुना और उसके अनुसार थोड़ा सा कर दिया, प्यार से कर दिया। तो बड़ों की शुश्रूषा करना। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। सपत्नी का अच्छा अभिप्राय नहीं होता, आजकल सपत्नियां ज़्यादा होती भी नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसा ले लें कि वहाँ पर जो तुम्हारे समान वय वाली महिलाएं हों, लड़कियां हों, उनके साथ में प्रिय सखियों के समान व्यवहार करना। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। और भर्तुर विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः। तुम्हारे पति अगर तुम्हारे साथ कभी क्रोधपूर्ण व्यवहार भी करें तो तुम मुंह फुला करके मत बैठ जाना, तुम उल्टी होकर के मत बैठ जाना। तुमने तब भी, जो रूठने वाली बहुत महिलाएं हैं या कोई पुरुष भी ऐसे हो सकते हैं, उनको संसार में उनका सम्मान अधिक नहीं होता। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं इसको रूठा ही रहने दो। तो ये मना किया गया कि क्रोध भरता कर सकते हैं, उस समय में भी तुम रूठ मत जाना, रूठने की आवश्यकता नहीं है, अपने काम के अंदर बड़े प्रेम पूर्वक लगी रहना। और भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने। अपने परिजनों को बहुत देने वाली बनना। तुम्हारे देवर हो सकते हैं, परिवार के और लोग हो सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा देने वाली बनना। और ऐसा करते हुए भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी। ऐसा करते हुए अपने भाग्य पर घमंड मत करना कि मैं थी तो ये पढ़ पाए, नहीं तो कैसे पढ़ पाते ये। तो बिना घमंड किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा देने वाली बनना। इस प्रकार की जो महिलाएं होती हैं, यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयः, वो गृहिणी के उच्चतम पद को प्राप्त करती हैं। और वामाह कुलस्याधयः, जो उल्टी चलने वाली हैं, अर्थात बड़ों की सेवा नहीं करती हैं, समान आयु वाली लड़कियों के साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करती हैं, अपने संबंधियों को ज़्यादा देने वाली नहीं होती हैं, वो कुलस्याधयः, वो कुलों को लगी हुई बीमारियों के समान है। तो हमको ऐसा प्रयास करना है कि हमको अच्छी गृहिणी बनने का कार्य करना चाहिए। एक कोई वाक्य है, जो वाक्य अगर किसी परिवार के अंदर दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार बोला जाए तो घर जो है वो स्वर्ग हो सकता है, और उससे उल्टा वाक्य अगर बोला जाएगा तो घर नरक हो जाएगा। नरक का मतलब आप सभी जानते हैं, अधिक दुख जो है वो नरक है और अच्छा सुख जो है वो स्वर्ग है। तो कोई वाक्य है, उसको हम घर के अंदर बार बार बोलें, कोई एक व्यक्ति बार बार बोले तो घर स्वर्ग हो सकता है, उल्टा वाक्य बोलेंगे उससे तो घर नरक हो सकता है। वो वाक्य कौन सा हो सकता है, बताएंगे क्या? कोई वाक्य हो सकता है जिसको घर के अंदर कोई भी व्यक्ति बहुत बार बोलेगा तो घर के सभी लोग सुखी हो सकते हैं, उससे उल्टा वाक्य बोला जाएगा तो घर के लोग दुखी हो जाएंगे, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। वाक्य है गलती मेरी है। जिस परिवार के अंदर ये वाक्य बोला जाता है, हमारे घरों में जो हम यहाँ बैठे हुए हैं या जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, क्या किसी के घर में कभी हाफिज सईद आया है क्या? आज तक हाफिज सईद आया हो या उसके द्वारा प्रेषित कोई व्यक्ति आया और बम प्लांट करके चला गया हो? हुआ किसी के घर में आया? या बगदादी का कोई आदमी आया हो?
ऐसा तो कहीं नहीं हुआ, किसी घर में नहीं हुआ। महेंद्रगढ़ में आया क्या? नहीं आया। हमारे घर में कोई बम नहीं रख करके जाता जिससे हम बचते फिरते हैं। नहीं जी, ये बम मैंने नहीं रखा था जी। हमारे घर में क्या होता है, ये तौलिया यहाँ पर किसने छोड़ दिया है। सब घरों में यही होता है। ये कूलर का स्विच ऑन क्यों है, गीज़र का क्यों ऑन है, एसी क्यों चल रहा है। ऐसे सभी प्रश्नों के जवाब में ये कहा जा सकता है जी इसमें गलती मेरी है। जब ये कह दिया जाता है गलती मेरी है, तो व्यक्ति उससे बहुत लाभान्वित होता है। हमारे यहाँ पर एक प्रोफेसर कॉलेज में हुआ करते थे और उनकी आदत क्या थी, कोई उनको कह देता डॉक्टर साहब ये तो इसमें तो गलती आपकी रही है, तो आप से गलती हुई है, तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाए। वो ये नहीं पूछते थे मेरी कैसे हुई, हमारा प्रश्न मेरी क्या गलती, मेरा क्या कसूर, हमारा तो ये उत्तर होता है। वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे कि मैं अल्पज्ञ हूँ, कम जानने वाला हूँ, पहले भी मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, आज भी मेरी ही गलती हुई है, मैंने ही गलती की है आज भी। तो उनको 2 बार 4 बार 10 बार लोगों ने कहा, फिर कहने लगे भाई इसको तो कहने का कोई फ़ायदा नहीं, तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग मेरी गलती ना निकालें, तो उसका तरीका क्या है, आप हर बात पर हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। जी साहब गलती तो मुझसे हुई है, ये एसी क्यों ऐसा चल रहा है जी मेरी गलती है, रोटी क्यों जल गई जी मेरी गलती है, दाल में नमक कम क्यों है जी मेरे से गलती हुई है, आगे से ध्यान रख। ये एक वाक्य जो है वो घर के अंदर स्वर्ग ला सकता है। और उल्टा वाक्य हम सारे के सारे बोलते हैं, ये जो गड़बड़ हुई है ये तेरी वजह से, ये जो गड़बड़ हुई है तेरी वजह से। एक मजाक के लिए चुटकुला किसी ने बनाया, कहने लगे आदमी विवाह क्यों करता है, तो कहने लगा कि आदमी जो है हर चीज की जिम्मेदारी सरकार पे भी तो नहीं डाल सकता ना, तो जो बच जाएंगी उसकी जिम्मेदारी, ये पत्नी की गलती, पत्नी कहेगी जी ये पति की गलती। जहां पर ये चलता रहता है वहां पर दुनिया दुखी रहती है, घर के लोग दुखी रहते हैं। हम अपनी बेटियों को बहुत सारा कुछ दहेज में देना चाहते हैं इच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक तो नहीं देना चाहिए, सरकार भी इजाज़त नहीं देती, समाज इजाज़त नहीं देता, इच्छापूर्वक हम सब देना चाहते हैं। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको सोना दे दिया, 5 किलो सोना दिया और बढ़िया से बढ़िया डनलप के गद्दे दे दिए। आपने सैमसंग का जो भी बढ़िया से बढ़िया सामान हो सकता था वो सारा दिया। धर्मवीर जी ही इस बात को कहा करते थे, सारा सामान आपने दे दिया। अब वो सामान वहाँ जाने के बाद जिसका कुल मूल्य जो है 5 करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस मूल्य को पड़ोसन जो है सासू माँ से पूछने के लिए आई कि बहू क्या लेकर के आई, क्या लेकर के आई जी, 5 किलो सोना लेकर के आई, और क्या लेकर के आई, ये वाला डबल बेड लेकर के आई, और क्या लेकर के आई, इतने कपड़े लेकर के आई, तुम्हारे लिए ये लेकर के आई। तो वो कहते हैं कि इस बात को कितने दिन पूछा जाएगा। एक महिला दूसरी महिला के पास 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कितने दिन तक पूछते रहेंगे इस बात को। 3 महीने के बाद आप दुनिया का सारा सोना अपनी लड़की को देकर के विदा करो, 3 महीने बाद उसकी चर्चा नहीं होने वाली। लेकिन आप अपनी बेटी को एक वाक्य देकर के भेजो, गलती मेरी है, इस वाक्य को आप देकर के भेजें तो आप देखिएगा उसके कारण वो ससुराल के अंदर, सारी दुनिया के अंदर जीवन भर तक पूजित रहेगी। हम सबने आज तक ये काम किया है, हर चीज़ के अंदर गलती तेरी है। आपको लगता है, मैंने इसीलिए शुरू में वो समश्रुतेन गमे मयि कहा था, आपको लगता है ये वाक्य कुछ ठीक हो सकता है, तो 15 दिन मेरे कहने पर आप इस वाक्य को अपना करके देखिए। मैं अपना चुका हूँ, मैंने अपनाने की जहाँ पर अपनाया मुझे उससे लाभ रहा, तो आप इसको घर के अंदर अपना करके देखिए। आपको लगा मैं इससे लाभान्वित हुई हूँ या हुआ हूँ, तो आप इसको जीवन भर अपना लीजिएगा, और आपको लगे इससे तो घर का सारा वातावरण खराब हो गया, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। समय इजाज़त नहीं देता, कहें तो मैं 1 घंटा और बोल सकता हूँ, बाकी नहीं तो शाम को। हाँ जी, तो समय इजाज़त नहीं देता, आगे जैसा भी समय होगा आपके बीच में और कुछ कहने का प्रयास करूँगा।